हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मार्केट की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपको मैं बताती हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होती है कैश, कि हमारी इकोनॉमी में कितने पैसे का सर्कुलेशन, यानी कि मनी जिसको हम कैश बोलते हैं, उसका कितना सर्कुलेशन है, उसकी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इम्पोर्टेंस क्या है लिक्विडिटी का, ये बताएंगे। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी: इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाना, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, रिसेशन कमी, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कमी यानी मंदी। इन चारों कंडीशनों में से जो हाइपर इन्फ्लेशन है और जो डिप्रेशन है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, ये ख़तरनाक होता है। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा वो भी अच्छा नहीं है। अगर पैसा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। पैसा ज़्यादा इसका मतलब तभी तो महंगाई है। अगर लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं होगा तो फिर महंगाई कहाँ से आएगी? पैसा है इसीलिए तो महंगाई हो जाती है। डिप्रेशन, मंदी, अगर लोग के पास काम ही करने के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा उनको, तो ऑटोमेटिक है कि भाई डिप्रेशन आ जाएगा। उनके पास पैसे है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक साल में 6 बार बनाई जाती है। ये हर 2 महीने में एक बार बनाई जाती है। इसको बाई मंथली बनाया जाता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट ये पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में पहले हम करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो का मतलब है समय, रेट आपको बताइए। रेपो रेट यानी समय की दर कितनी है। तो देखो, जब आरबीआई लोन देता है किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को और उसके बदले उसको मिलता है इंटरेस्ट। जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को और उसके बदले उसको मिलता है इंटरेस्ट, उसी को, वो जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी को कहते हैं हम रेपो रेट। जो रेपो रेट होता है इसमें टाइम पीरियड होता है 90 दिन या उससे कम, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। जो रेपो रेट है उसका जो रिलेशन होता है लिक्विडिटी के साथ, वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगी वैसे लिक्विडिटी है जो वो कम होगी। अगर हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो लिक्विडिटी है वो कंट्री इकोनॉमी में हमारी कम हो जाएगी। अगर समझ में ना आए तो एक बार बैक करके दोबारा सुन लेना। उसके बाद है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट सेम होता है, बस इसमें एक ही फ़र्क है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट में भी होता है कि आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को और इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है और उसके बदले जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसमें तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता था, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स हो गया। उसमें दे रहा था, इसमें रिवर्स हो गया, यानी कि इसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जो रेपो रेट है, बैंक रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, इन तीनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जो हमारा अगला है कैश रिजर्व रेशो, इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप भी होता है। मोस्टली इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो एक कंपलसरी कंडीशन होती है जिसमें आरबीआई है वो कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक का, मतलब जो टोटल डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक का, उनमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है।
मतलब उनको देना पड़ता है, यानी आरबीआई को कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज है जो अपने टोटल डिपॉजिट का वो आरबीआई को देना पड़ता है कैश की फॉर्म में, यानी कि उसको कैश देना पड़ता है आरबीआई को कमर्शियल बैंक को। लेकिन कमर्शियल बैंक आरबीआई को तो कुछ टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज दे देता है, लेकिन उसके बदले आरबीआई उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ना देके वो उनके जो कस्टमर होते हैं उनके बैंक के, उनको वो सिक्योरिटी दे देता है कि अगर आपके बैंक में कल ना कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका खर्चा हम उठाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बोलते हैं ना कि भाई फ्रॉड हो गया बैंक में, कोई बैंक भाग गया, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, उसका काम कौन करेगा, आरबीआई। ये सिक्योरिटी कौन देता है, बैंक दे देता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं दिया जाता। जो कैश रिजर्व रेशो होता है ये रेगुलेट करा जाता है हर 2 महीने में, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और मेंटेन होता है हर हफ्ते यानी एवरी वीक। और उसके बाद है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्पेलिंग में फैलिंग का ध्यान मत देना क्योंकि ये मेरे हैंडमेड बनाए हुए नोट्स हैं, मिस्टेक वगैरह हो सकती है क्योंकि ये लिखना पड़ता है, मेरे को समझ में आए इसलिए मैं आपको बोल बोल के समझा रही हूँ। ये भी एक कंपलसरी कंडीशन है, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर दोनों क्या है कि कंपलसरी कंडीशन। इसमें जो कैश रिजर्व रेशो था इसमें टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई को कैश की फॉर्म में मिलता था कमर्शियल बैंक के द्वारा, लेकिन इसमें जो बैंक है वो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने ही पास रखते हैं। जो वो परसेंटेज अपने पास रखते हैं उसी को कहते हैं एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। वो इसको या तो कैश की फॉर्म में इसमें जो कैश रिजर्व रेशो इसके नाम में ही कैश आ गया, तो ये सिर्फ कैश के फॉर्म में रखते थे, ये कैश और नॉन कैश किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। मोस्टली ये गोल्ड के ही फॉर्म में होता है। और इसका क्या रिलेशन है, इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।